हालेलुया। स्वागत है आप सबका रोज की रोटी में। तो आइए परमेश्वर के वचन से, जो कि अपोस्टल कर्मवीर अब्राहम द्वारा लिखा गया है। आज का विषय है परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें। मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 7 में लिखा है, यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूँ लेकिन बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मेरे प्रियो, हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो परमेश्वर को खुश करे। लोग तरह तरह की कोशिश करती हैं जिससे कि परमेश्वर खुश हो जाए। अन्य जातियाँ समझती हैं कि पत्थरों के आगे पैसे रखने से और उनके सामने रोने से परमेश्वर खुश हो जाती है। कई व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा पाप करके भी ये सोचते रहते हैं कि परमेश्वर को भेंट से प्रसन्न कर दें। मेरे प्रियो, वचन में यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम जानते कि मैं किस बात से प्रसन्न हूँ, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। यीशु मसीह उन लोगों से बातें कर रहा था जो मंदिर में हमेशा इस कोशिश में लगे रहते थे कि कैसे परमेश्वर को खुश किया जाए, किस विधि से, कौन सी भेंट देने से पाप से छुटकारा मिलता है। ये उन लोगों का काम था, लेकिन प्रभु यीशु उनको बता रहे हैं कि तुम्हारी इन भेंट देने से परमेश्वर खुश नहीं होते। और कहा, अगर तुम जानते होते कि परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मेरे प्रियो, जब बाइबल के अनुसार भेंट चढ़ाते हो तो परमेश्वर आपको वो समझ देते हैं जो उसने सुलेमान को दी गई थी। बाइबल में लिखा है कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होती जा रही है। जैसे शाऊल राजा होते हुए भी ना समझ सका कि परमेश्वर को कौन सी भेंट ज़्यादा पसंद है और परमेश्वर कैसे खुश होते हैं। जब शाऊल परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर उसके लिए बहुत सारी भेंट ले आया। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसका 22 में लिखा है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुनकर मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए आप सबको परमेश्वर की आज्ञा मानना शुरू करना होगा। जिन लोगों ने परमेश्वर को खुश किया है, परमेश्वर ने उन लोगों की पीढ़ियों तक की आशीष दी है और कभी भी उनके ऊपर शैतान विजय प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन आप उसकी आज्ञा को तोड़कर कभी भी उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। आज्ञा तोड़ने वाले वारिस नहीं हो सकते। ये वचन के खिलाफ है और वचन कभी टल नहीं सकता। इसीलिए आपको समझ रखनी होगी कि कैसे मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं। किसी भी काम को करने से पहले आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी हर बात में अगुवाई करेंगे। आमीन। इस वचन के सुने व पढ़े जाने पर आप परमेश्वर की मर्जी को जान सकें और परमेश्वर अपने भेद आप पर प्रकट करें। आमीन। अगर आप रोज़ की रोटी वचन हर रोज़ खाना चाहती हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हम आप तक हर रोज़ की रोटी वचन पहुंचा सकें। आमीन।